मैं डीएम साहब की जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि कोई प्रशासनिक अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कभी भी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता। के निर्देश दिए हैं और जांच भी हुई है सीआरओ से। सीआरओ साहब से जांच की, सीआरओ साहब जांच निष्पक्ष जांच की है, एक पक्ष की जांच की है, मेरी कोई पक्ष की जांच नहीं, जांच से संतुष्ट नहीं है। क्या मांग है इसको लेकर के? एक तो हमारे एसडीएम साहब हैं, इनके कुकृत बहुत ही कुख्यात हैं। कहने के लिए भारतीय संविधान में इनको एक अधिकारी का पद प्राप्त है, लेकिन संविधान में जो एक अधिकार आम व्यक्ति को प्राप्त होता है वही अधिकार एक अधिकारी को होता है। संविधान की नज़र में ना कोई अधिकारी है, ना कोई एक आम व्यक्ति है, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई ठाकुर है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है। वो सिर्फ भारतीय और भारतीय के रूप में ही एक संविधान का निर्माण हुआ है। इस रूप में यदि देखा जाए तो एक अधिकारी को हमेशा ऐसे कर्म करना चाहिए जो भारतीय का संविधान, जो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में सभी को अधिकार प्रदान किए हैं, उस रूप में इनको काम करना चाहिए। यदि ये अधिकारी के रूप में काम नहीं कर रहे हैं, जो अधिकार इनको भारत के संविधान ने एक अधिकारी के रूप में दिया है, और ये एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति बन करके वो काम करते हैं, तो ये भली बात जान लें कि हम भी तब संविधान से हट करके एज ए ब्राह्मण के रूप में इनसे निपटेंगे, और ये निपट नहीं पाएंगे। इनकी हैसियत नहीं है कि हमसे निपट लें, क्योंकि ये जान लें, अगर ये पढ़े हुए हैं तो ये सोच लें कि हम वो ब्राह्मण हैं कि अगर चाणक्य के रूप में आ जाएं तो नंद वंश जैसे चीजों को मूल रूप से उखाड़ के फेंक देते हैं। हम वो ब्राह्मण हैं कि यदि चाह लें तो जिस साम्राज्य की स्थापना करते हैं मौर्य वंश के, तो पुष्पमित्र शुंग के रूप में उसी साम्राज्य को भी समाप्त करने की शक्ति रखते हैं। हम वो ब्राह्मण हैं कि जब मंगल पांडे के रूप में आ जाए तो चाहे इस दुनिया के इस धरती पर सबसे बड़े साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य को भी उखाड़ के इस धरती से फेंक सकते हैं। इनकी कोई हैसियत नहीं है। भाई बन के रहोगे, अधिकारी बन के रहोगे, तो अधिकारी बन के अधिकारी के रूप में हम आपका सम्मान करेंगे, और यदि तुम जाति के रूप में आओगे तो एक जाति के रूप में मैं आकर के उसी तरीके से तुम्हारा प्रतिशोध लूंगा जैसे तुम प्रतिशोध लेने की भावना अपने दिल में रखते हो। संवैधानिक रूप में यदि अधिकारियों हमारी मांग है। डीएम साहब ने इसकी जांच कराई है सीआरओ से। मैं डीएम साहब की जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि कोई प्रशासनिक अधिकारी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कभी भी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकता। इसकी जांच जुडिशली न्यायिक जांच हो, किसी जज के द्वारा इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त है। जो अधिकारी मानसिक रूप से विक्षिप्त होता है उसकी जांच प्रशासनिक नहीं हो सकती, जुडिशली होनी चाहिए, क्योंकि न्यायालय न्यायाधीश जब कोई निर्णय लेता है तो विवेक से लेता है। यदि इसकी न्यायिक जांच नहीं हुई तो ब्राह्मण समाज उग्र प्रदर्शन करेगा, उसको रहने नहीं दूंगा। अगर न्यायिक अधिकारी के रूप में इसकी जांच नहीं हुई और ये अधिकारी के रूप में अपने कार्य को नहीं करेगा तो इसको फिर बहराइच में रहने नहीं दिया जाएगा, चाहे कितना भी ताकतवर हो। तो क्या शासन स्तर पर जाएंगे? शासन स्तर पर जाएंगे, जमीनी स्तर पर जाएंगे, और ये जहां तक लड़ेगा इससे लड़ेंगे, इसके अंतिम सांस तक इससे लड़ेंगे। ये आज बहराइच में तो बहराइच में लड़ेंगे, और ये हिंदुस्तान के जिस कोने में होगा उस कोने में लड़ेंगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज आप। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका, पद क्या है? मैं सत्येंद्र शुक्ला हूँ, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ उत्तर प्रदेश का। व्यक्ति को पेश किया, उसके बाद में पता नहीं एसडीएम साहब को क्या उनकी खुन्नस बड़ी थी कि उसी बात को लेकर के वो तुरंत हमारे ऊपर हावी हो गए और जाते नहीं कि गाली देने लगे। ये सुनते हुए हम बाहर निकल आए। दोबारा जब फिर बुलाया गया तो माँ बहन की गाली दी, जूतों से मारने को कहा, चुटिया पकड़ के घसीटने को कहा, और उसके बाद में कहा कि उनको ले जाओ 5-5 राउंड दौड़ लगाओ। हालांकि डीएम साहब ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं और जांच भी हुई है सीआरओ से। सीआरओ साहब से जांच की, सीआरओ साहब जांच निष्पक्ष की जांच की है, एक पक्ष की जांच की है, मेरी कोई पक्ष की जांच नहीं, जांच से संतुष्ट नहीं है।